बच्चों। तो PCl3, NCl3 और SF6 और NF3 इन केसेस को देखने के बाद, ठीक है, पहले मैं नोट का एक पॉइंट लिख दूं। नोट ये है कि PCl3 जो ऑयली लिक्विड था, ये भी आपका क्लोरीन प्रोवाइड करेगा यदि मान लो आपने एसिड के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है, या ETOH के साथ रिएक्शन कराई। इसके साथ रिएक्शन करने पर क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा Cl, ठीक है। इसमें भी ETOH हट के Cl लगा देगा, जैसे क्या लगाता था, क्या बनाता था, PCl5 करता था। लेकिन PCl5 में 2 स्टेप में हाइड्रोलिसिस होती थी, इनमें कम पानी है तो PCl5 को किस में कन्वर्ट करते थे, ये POCl3 में। लेकिन यहां पर तो फाइनली इसमें तो कम पानी का मतलब ही नहीं है, तो इसमें तो सीधे सीधे क्या बन जाएगा, सीधे सीधे बन जाएगा H3PO3 प्लस HCl। इसमें कोई स्टेप वाइज बात नहीं होगी। मतलब इसकी रिएक्शन जब PCl5 से होती थी तो POCl3 बनता था, बट PCl3 से होगी तो यहां बनेगा H3PO3 और HCl, ठीक है। ये नोट है। अच्छा, अब एक बात और समझो जरा सा। एक चीज हम लोग ने देखी थी पिछले एपिसोड में कि फॉस्फीन आपका जब इम्प्योर होती है तब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये फॉर्म करती है क्या चीज, P2O5 या P4O10 की वोर्टेक्स रिंग। लेकिन यदि फास्फोरस है ना, फास्फोरस तो बहुत तेजी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इन ऑक्साइड को बना देता है। इसीलिए जबकि फास्फोरस नेटवर्क स्ट्रक्चर का होने के कारण पानी से रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए फास्फोरस को वाटर के अंदर स्टोर किया जाता है। ठीक, ये दूसरा पॉइंट हो गया नोट का। अब जब फास्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो P4O10 इस या P4O5 इस टाइप के, P2O5 इस टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं। ये स्ट्रक्चर भी आपने पहले पढ़े होंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो जैसे हमने कहा, ये स्ट्रक्चर देखो, P, इधर P O P O P, यहां हमने कह दिया ये एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है। यहां एक बॉन्ड हमने ये बना दिया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है किसका, ये स्ट्रक्चर है P4O10 का, ठीक है। अच्छा, एक बात और सुनो, यहां देखो P डबल बॉन्ड ऐसे बनाते हैं, इसको देखो जरा सा, P और यहां मैंने कह दिया O P O P, ठीक है। इधर O P O P, बीच वाला ऐसे ही रहने दो, ये वाला भी ऐसे ही रहने दो, और इधर लोन पेयर लगा दो। मतलब हमने हटा दी कितनी ऑक्सीजन, हमने हटा दी इन चारों ऑक्सीजन को। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, P4O6 का, ठीक है। अब बच्चों इसके बीच में जो भी आपका ऑक्साइड हैं वो सबके सब एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यहां से P4O6 है तो P4O7 भी एग्जिस्ट करता है, P4O, थोड़ा दूर दूर बनाना है मुझे, P4O7 भी एग्जिस्ट करता है, P4O8 भी एग्जिस्ट करता है, P4O9 भी एग्जिस्ट करता है, और P4O10 भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है।
ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो यहां पर एग्जिस्ट करते हैं जब भी आप वाटर के साथ रिएक्शन कराओ। ठीक है, अब इसमें मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको ये बताऊं कि यहां पर यदि मैं इस पर हाइड्रोलिसिस कराऊं तो हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस कैसे चलेगी, एक बार मैं पहले आपको बता देता हूं मैकेनिज्म कैसे होगी। वंस अगेन जरा समझिए क्या चीज होगी। वाटर जाकर इस पे अटैक करेगा, क्या होगा बच्चों पता है? यहां पर होगा ये चीज ऐसे, जैसे मैंने एक, चलो एक मिनट लगेगा, ये है, ये ओ है, ये पी है, डबल बॉन्ड ओ है, ये है। पहले एक मिनट देख लो, फिर एक स्टेप में बता दूंगा कि कैसे इसको दिमाग में सेट करना है। पी डबल बॉन्ड ओ है, ये है, ठीक है, ये ऐसा बना दिया, ये मैंने ऐसा बना दिया। सबसे पहले वाटर ऐसे अटैक करेगा, फास्फोरस की तरफ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ जाने का तो कोई मतलब नहीं। अटैक, ये लिविंग ग्रुप हैं जिन पर लोन पेयर है। अटैक ऊपर नीचे बाहर, समझ में आई मेरी बात? एक वाटर मॉलिक्यूल ने ये किया, सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल H2O, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल ने फिर से यही काम किया, अटैक ऊपर नीचे बाहर। अब जरा सोचो इसके बाद ये क्या बन गया होगा? ये बन गया होगा P डबल बॉन्ड ओ OH, सुनना जरा ध्यान से, इधर ये P डबल बॉन्ड OH। सर ये OH कहां से आ रहे हैं? एक सेकेंड एक सेकेंड, इधर ये P डबल बॉन्ड OH, O P डबल बॉन्ड OH, ये ऐसा ये ऐसा। देखो ये कैसे आए, इसने अटैक किया, ठीक है, यहां इस अटैक के बाद ऐसा कुछ दिख रहा है, OH प्लस चार्ज, H प्लस हट गया, तो जो अटैक किया ऊपर नीचे बाहर हुआ तो इधर OH आ गया, और ये जो टूटा है ना इस पर आकर जुड़ गया, O माइनस की फॉर्म में आता, OH आ गया। सिमिलरली इधर आके भिड़ा तो इस पर OH, एक H जो बचा वो जाकर इधर जुड़ गया, ये बन गया। समझ में आ रही मेरी बात? ये जो बना, ये आपका क्या चीज बन रही है? ये आपका बना है एक साइक्लिक कंपाउंड है। इसमें जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर देखिए जरा सा, 4 यूनिटें कंबाइन है, किसकी? HPO3 की। ये है HPO3, ये है HPO3, 3 नहीं सॉरी 4 यूनिटें कंबाइन है। ये है HPO3 और ये है आपका HPO3, ठीक है। यानी इस कंपाउंड को मैं ऐसे बोल सकता हूं, HPO3 का होल N। यहां N की वैल्यू जो है वो कितनी है? 4, या ऐसे कर दो H4P4 और O12, ठीक है, ये कंपाउंड बना। अच्छा, अभी अगर हम इस पे फर्दर वाटर की रिएक्शन कराएं, देखते चलो बच्चों, फिर से इसके अंदर हमने वाटर के एक मॉलिक्यूल की और रिएक्शन कराई, H2O, अटैक ऊपर नीचे बाहर, यानी अब ये पूरी लड़ी जो है खुल जाएगी, और क्या बनेगा पता है? P डबल बॉन्ड O, इस वाले को बना रहा हूं मैं, OH, एक अभी अभी आया OH, अब मैं ये यहां से इधर आगे चल रहा हूं, इधर आया O, इधर आया P डबल बॉन्ड O OH, O P डबल बॉन्ड OH, ये हमने इसको भी निपटा लिया, इसको भी निपटा लिया। ये आया P डबल बॉन्ड OH, ठीक, ये बना। अभी सुनो फिर से, और वाटर का अटैक कराओ। जैसे मान लो मैंने वाटर का अटैक यहां करा दिया, ऊपर नीचे बाहर, दो मॉलिक्यूल मेरे पास बन गए, P डबल बॉन्ड
OH OH, अब इनके नाम एक बार देख लीजिए आप फटाक से आज ही। OH OH, अभी फिर से हम एक वाटर के मॉलिक्यूल का अटैक करवाएं। फिर से हुआ अटैक, ऊपर नीचे बाहर, यानी बन गया दो और मॉलिक्यूल हैं, टोटल 4 मॉलिक्यूल बन गए। P डबल बॉन्ड O, OH OH OH। समझ में आई मेरी बात? अब इतनी चीज करने के बाद मैं आपको यहां से यहां तक की अब पूरी प्रोसेस बताता हूं कि हमें कैसे सोचना है। अब ये प्रोसेस तो सुनने में अच्छी लगेगी, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में ये इतनी काम नहीं आएगी कि इतना आप करते चलो। इसीलिए मैं कहता हूं कि एग्जाम से ओरिएंटेड चीजों को करना है अपने को, ठीक है। ये ठीक है, जैसे आप सिमुलेशन देखते हैं उसमें मजा बहुत आता है, लेकिन वहां सिमुलेशन नहीं मिलने वाला, वहां तो आपको हर चीज विजुलाइज करनी पड़ेगी। इस हिसाब से हमको चीजों को देखना है। चलिए, इधर गए इधर गए। अब यहां पर जरा आप देखिए, इस जगह पर सबके सब फास्फोरस जो हैं सबकी ऑक्सीडेशन, आप तो सीधे ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, देखो कितनी है। इस वाले ऑक्सीजन या यहां से निकाल लो, यहां से आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितनी आ रही है? 5। ऑड है, ऑड वाला आपका चीज बन रहा है, यानी यहां पर पानी मिलाए जाने पर क्या बनेगा? पानी मिलाए जाने पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनेगा। सिंपल सी चीज, ठीक। तो सर आपने इतना क्यों बताया? फिर मैंने इतना इसलिए बताया कि अगर किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि P4O10 पर वाटर की रिएक्शन कराओ कोल्ड कंडीशन में, यानी कम ड्रास्टिक कंडीशन में, तो आपको रिएक्शन रोक देनी है HPO3 के होल n पर, फर्दर नहीं तोड़ना है। और यदि यही कह दिया हीट कर दो हल्का सा पानी मिलाकर, तो बनाना है H3PO4। कुछ नहीं पता है तो आप इस बात को फॉलो करेंगे, यानी भरपूर मात्रा में पानी मिलाया गया। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, अब मैं अगली मैकेनिज्म जो है वो नहीं कर रहा हूं, वो आप तुरंत समझो जरा सा। ब्लैक लेना पड़ेगा, ब्लैक लिया, पानी की रिएक्शन कराई, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है चेक करो। तो ऑक्सीडेशन कितनी है? 3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। यानी इसकी हाइड्रोलिसिस से बनेगा आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड, यानी H3PO3। सर इसके अंदर यदि हॉट और कोल्ड होगा तो क्या करेंगे? थांबा, अगर P4O6 है और आपने इस पर वाटर की रिएक्शन कराई कोल्ड कंडीशन में, तो यहां कोई दिक्कत नहीं, आपको मॉलिक्यूल को तब भी, क्योंकि इसके अंदर कम रिक्वायरमेंट है पानी की, इसके अंदर तो आपको फाइनली यही बना देना है। लेकिन यदि किसी ने कह दिया वाटर की रिएक्शन कराई और हीट भी दे दी, तो क्या होगा बच्चों पता है? पहले तो यही बनेगा, बट ये चीज आपका किसमें चेंज हो जाएगी? 3 पुलिस 1 चोर दोनों नालायक करें जोर से शोर, यानी ये बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, अब मैं यहां से आगे चलता हूं, इधर चलता हूं। देखो बच्चों, इधर से इधर चलने पर हो क्या रहा है? हर बार देखो 6 से आगे चल रहे हो ना, तो हर बार क्या करते जा रहे हैं पता है? एक हम P को डबल, देखो यहां पर 6 था, यहां पर 7 हुआ, ये 7 में ऑक्सीजन कहां जुड़ रहा होगा? इस पे जुड़ रहा होगा। मतलब यहां पर जब आप आए होगे तो एक फास्फोरस ऐसा हो गया होगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो गई होगी। 4 ऐसे होंगे, सॉरी 3 ऐसे होंगे फास्फोरस जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 फास्फोरस ऐसे होंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही रहेगी। आई बात समझ में? जब यहां से यहां आओगे, 2 फास्फोरस ऐसी होंगी जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो गई होगी, 2 ऐसे होंगे जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहेगी।
जब यहां आओगे तो एक फास्फोरस ऐसा रहेगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 फास्फोरस ऐसे रहेंगे जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5, एक फास्फोरस ऐसा रहेगा जिसकी +3, और जब यहां पहुंच जाओगे तो चारों के चारों फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5। अब क्या आप मेरी ये बात पकड़ पा रहे हो कि यदि मैं इस पर, पहले तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा समझ में आया, एक जगह डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और जब आप इस पर पानी की रिएक्शन कराओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, 3 मोल बन जाएंगे H3PO3 के, 1 मोल बनेगा H3PO4 का। 2 मोल की जरूरत नहीं है, मतलब इन तीनों जगहों पर मिक्सचर ही बनेगा, H3PO3 और 2 मोल H3PO4। यहां पर 3 मोल H3PO4 और 1 मोल H3PO3, यहां पर 4 मोल H3PO4 और यहां पर 4 मोल H3PO2। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। अच्छा, अब इतनी कहानी करने के बाद मैं आपसे थोड़े से, वो जो दूसरा वाला पार्ट था जिसके अंदर 4 रिएक्शन मुझे बतानी थी, उसको बताने से पहले मैं आपके सामने एक बात रखता हूं, जरा आप मुझे कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ। इन क्वेश्चन को करने से पहले आप एक चीज याद रखिएगा, जो रूल रखिएगा दिमाग में लिखने का, जो प्रोडक्ट लिखने से पहले जो रूल लगाइएगा वो वही रूल जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, कि यदि ऑड ग्रुप है और वहां पर इवन ओएस है, ठीक है, ऑड ग्रुप इवन ओएस है, तो वहां पर मिक्सचर या डिस्प्रपोर्शन टाइप की चीज होगी, और यदि आपका इवन है, ग्रुप है और ऑड, तो वहां पर भी यही लफड़ा होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो ये नोट का पहला पॉइंट ए, ये चीज अपन याद रखेंगे। नोट का दूसरा पॉइंट, यदि जो ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की है, वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ जाए, देन आपको वहां पर बनाना है परऑक्साइड। ये आपने पहले पढ़ा होगा जब आपको रिडॉक्स पढ़ाया गया होगा, कि यदि कभी भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा वैल्यू आ जाती है तो वहां पर आपका मौजूद होती है क्या, परऑक्साइड लिंकेज। जैसे H2S2O8 मार्शल्स एसिड, ये पढ़ा होगा, H2SO5 कारोज एसिड, नाम तो सुना ही होगा, कारोज एसिड, और ये है आपका मार्शल एसिड, ठीक है। जैसे इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, सल्फर 6 ग्रुप का एलिमेंट है, 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यहां 16 और इधर आ गए 2, 14, 7 आ रही है, 7 यानी मैक्सिमम से ज्यादा है। यहां देखिए 10 और ये आ गया 2 यानी 8 आ रही है, ये भी मैक्सिमम से ज्यादा है, मतलब इनमें होगी कौन सी लिंकेज, परऑक्साइड लिंकेज, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन तो OH से जोड़ते हैं, एक परऑक्साइड लिंकेज लगा दें, 2 S हैं, S डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, H ऑक्सीजन से जोड़ते हैं, H ऑक्सीजन से जोड़ते हैं, 2 हैं, OH लगा दिया, परऑक्साइड भी चाहिए, ये ठीक है। ये है आपका कारोज एसिड और मार्शल एसिड। अब अगर कहीं पर आपसे मैंने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा है तो परऑक्साइड बनेगा और इक एसिड बनेगा, परऑक्साइड बनेगा और इक एसिड बनेगा। जैसे इस पर हाइड्रोलिसिस करवा दी जाए, इस पर हाइड्रोलिसिस करवा दी जाए, अब तो आप लॉजिकली भी सोच सकते हो या ऐसे वाला भी, कि इस पर यदि हाइड्रोलिसिस करवाई जाएगी तो आपका बनेगा परऑक्साइड और
इस पर रिएक्शन करा दी जाए तो क्या बनेगा, परऑक्साइड और पेरेंटिक एसिड। परऑक्साइड और पेरेंटिक एसिड। सर कैसे बना, सोचो, वाटर का टैग ऊपर नीचे बाहर, यानी पहले बन गया एक मॉलिक्यूल किस चीज का, H2SO4 का, एक मॉलिक्यूल बन गया ये कारोज एसिड का। आया समझ में? फिर हुआ अगली बार टैग ऊपर नीचे, ये बेकार ग्रुप है, इसको बाहर भगा दिया, यहां से मिल गया ये H2SO4। आया लॉजिक समझ में? अच्छा, अब आप पहले जितना आपने किया हुआ है जरा इसकी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं आपको वो 4 केस बताकर इस पार्ट को खत्म करता हूं। ये मैंने क्या किया है, इसमें क्या क्वेश्चन है नहीं क्या? ओ माय गॉड, थे तो यार, कोई बात नहीं, चलो इसको निपटाओ। अपन इसको वो चारों केस और कुछ क्वेश्चन अगले वाले पार्ट में देखते हैं।